हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौल घाटी के ताज़ा हालातों से रूबरू करवाएंगे। अभी हाल ही में हम लाहौल का एक छोटा सा ट्रिप करके आए हैं और यहाँ की अद्भुत सुंदरता के कुछ नज़ारे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं हूँ आपका होस्ट अविनाश। आज 14 मार्च है और हम पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 6 बजे पहुंच गए हैं मनाली। मनाली में अभी सनराइज़ हो रहा है। ऊना से यहाँ तक तो हम अंधेरे में ही पहुंच गए, लेकिन मनाली में सुबह होते ही बर्फ़ से ढके पहाड़ चमकते दिखने लगे, तो नींद तो मानो उड़ ही गई। अभी हमारा प्लान यही है कि मनाली में रुके बिना हम सीधे लाहौल निकल जाएंगे, क्योंकि हम स्पेशली लाहौल ही देखने आए हैं। मनाली से थोड़ा आगे निकलकर हम नेहरू कुंड के पास रुके हैं। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी आए हैं और हम सुबह सुबह इन चमकते पहाड़ों को देखकर एकदम खुश हो गए। करीब 7 बजे हम यहाँ से आगे चले। लोअर हिमाचल में तो अभी गर्मी होने लगी है, मगर यहाँ तो अभी काफ़ी ठंड है और सुबह सुबह तो हम वैसे ही ठिठुर गए। सोलंग नाला तक पहुँचते पहुँचते तो रोड साइड में भी बर्फ़ मिलने लगी, तो आगे धुंधी और अटल टनल के पास तो अभी काफ़ी बर्फ़ होगी। और सोलंग नाला के पास फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस बैरियर पर हमें रोक लिया गया, क्योंकि आगे जाने की अनुमति 9 बजे के बाद ही दी जाती है। इसका कारण ये है कि आगे रोड साइड काफ़ी बर्फ़ है और रात को पानी भी सड़क पर जम जाता है, तो गाड़ियाँ स्किड होती रहती हैं। फिर हमें करीब 1.5 घंटा यहाँ सोलंग वैली में ही इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ चाय नाश्ते की शॉप्स खुल गई थी, तो हमने यहाँ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया। इतने में HRTC बस भी यहाँ आ गई, जो कि कुल्लू से केलोंग जा रही है। बसेस को तो आगे जाने दिया और हमें बताया गया कि अगर बस टनल तक आराम से निकल गई तभी आपको जाने दिया जाएगा। फिर आगे से इन्फॉर्मेशन आई कि पहली बस थोड़ा स्किड होते होते निकली है, इसीलिए अभी आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद ये दूसरी बस भी केलोंग की तरफ गई और ये बस आराम से अटल टनल तक पहुंच गई, तो अभी हमें भी यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो 9 बजे के करीब हम यहाँ से चले। यहाँ लाहौल जाने वाली गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। कुछ लोकल टैक्सीज और हमारी गाड़ी को उन्होंने पहले जाने दिया, शायद बाकी गाड़ियों को अभी 10-15 मिनट और रोकेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाते रहे बर्फ़ और ज़्यादा मिलती गई और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज तो बर्फ़ से एकदम लकदक हुई पड़ी है। रोड पर जमी हुई बर्फ़ तो अब पिघल गई थी, इसीलिए अब गाड़ियां आराम से चढ़ पा रही हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम धुंधी से अटल टनल के साउथ पोर्टल तक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी तीखी सी चढ़ाई है। कुछ ही देर में हम अटल टनल पहुँच गए। ये साउथ पोर्टल तो पूरी तरह बर्फ़ में कैद है। कई जगह तो गाड़ी निकालने का पूरा ही रास्ता है। हम यहाँ पर बिना रुके सीधे टनल में प्रवेश कर गए। नौ किलोमीटर लंबी इस टनल को पार करने में करीब 10-15 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पर कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि स्पीड लिमिट है, ओवरटेक नहीं कर सकते, बीच में रुक नहीं सकते, वगैरह वगैरह।
जल्दी ही हम पहुंच गए लाहौल में। और लाहौल घाटी में तो मानो हर तरफ ये चांदी ही बिखरी पड़ी है। यहाँ चंद्र नदी का पानी काफ़ी कम है क्योंकि आजकल सारा पानी जमा हुआ होता है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी नदी में भी पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा। अच्छी धूप भी खिली हुई है तो बर्फ़ तो इतनी चमक रही है कि आंखें ही नहीं खुल पा रही। मतलब धूप में बर्फ़ की बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। यहाँ तो डार्क शेड्स के बिना काम नहीं चलने वाला। फिर हम आगे केलोंग की ओर चल पड़े। लाहौल की सड़कें अभी कुछ ही दिन पहले खुली हैं तो यहाँ मैक्सिमम होटल्स अभी बंद ही हैं। लेकिन केलोंग में होटल नॉर्दलिंग वालों से थोड़ी जान पहचान है तो उनसे कहकर हमने वहाँ रिजर्वेशन करवाई है। उनका होटल अभी सीज़न के लिए रेडी हो ही रहा है, पर उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए 2 रूम्स रेडी कर देंगे। यहाँ बर्फ़ के बीच ये ड्राइव बहुत ही मस्त है, जैसे कि मानो स्वर्ग में आ गए हों। सिसु के ये पेड़ जो मैक्सिमम हरे भरे से रहते हैं और सितंबर अक्टूबर में लाल पीले से, पर आजकल एकदम सूखे सूखे हैं। अभी आने वाले टाइम में इनमें फिर से हरे भरे पत्ते निकल आएंगे। ये सामने सिसु का वाटरफॉल है जो यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, पर अभी ये पूरी तरह से जमा हुआ है। अटल टनल से केलोंग के बीच कई छोटे छोटे गांव आते हैं, जैसे कि सिसु, गोंधला और तांदी। इन गांवों से आपको वैली के बहुत सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ घूमने के लिए सिसु लेक और वाटरफॉल काफ़ी फेमस है, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही बर्फ़ से जमे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ गोंधला फोर्ट और तांदी संगम भी है। टनल बनने से पहले इस तरफ कम ही टूरिस्ट आते थे, लेकिन अभी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए कुछ गिने चुने ही होटल्स हैं, लेकिन कई कैंप साइट्स ज़रूर बन गई हैं। ये रोड अभी कुछ ही दिन पहले खुला है तो मनाली से केलोंग के बीच बस सेवा भी हाल ही में शुरू हुई है। ज़्यादा बर्फ़बारी होने के बाद दिसंबर से मार्च तक लाहौल से चलने वाली लंबी दूरी की बसेस को मनाली से ही चलाया जाता है, लेकिन अब यहाँ सड़कें खुल गई हैं तो धीरे धीरे बसेस को लाहौल से चलाना शुरू कर दिया जाएगा। ये बस केलोंग से कुल्लू जा रही है। अभी कुल्लू से केलोंग के बीच 2 ही बसेस चलती हैं। इसके अलावा केलोंग से उदयपुर और दारचा के लिए भी एक बस चलाई जा रही है। अभी आने वाले 2-3 दिनों में बाकी बस सेवाएं भी रिज्यूम हो जाएंगी। इसके बाद हम पहुंच गए तांदी। तांदी वो जगह है जहां चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है। जब भी हम कभी लाहौल आते हैं तो इन नदियों का जिक्र ज़रूर करते हैं। आसपास बर्फ़ जमी हुई है और ये चंद्र और भागा नदियों का संगम। फिर तांदी पुल पार करके हम आगे केलोंग की ओर निकल गए। लाहौल घाटी में अब 2 पेट्रोल पंप हो गए हैं। पहले तो यहाँ सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप होता था जो कि तांदी में है, और वहाँ पर टूरिस्ट सीज़न में हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी। लेकिन अब केलोंग में भी एक नया पेट्रोल पंप खुल गया है, जिससे न केवल लाहौल जबकि लद्दाख जाने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा।
और करीब 12 बजे हम पहुंच गए केलोंग। केलोंग लाहौल स्पीति ज़िला का हेडक्वार्टर है और मनाली से 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक मनाली से लगते तो 2 ही घंटे हैं, लेकिन हमें सोलंग वैली में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और फिर रास्ते में भी हम रुकते रुकते ही आए, तो हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। ये है हमारा होटल नॉर्दलिंग, जो कि बस स्टैंड के पास ही है। जब पिछले साल लेह गए थे तब यहीं पर रुके थे, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया। जान पहचान की वजह से इन्होंने रूम दे दिया, वरना अभी पानी की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए बाकी सारे होटल्स अभी बंद हैं। इनका होटल भी वैसे बंद है, पर इन्होंने बता दिया था कि आपको खाना बाहर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनका किचन ओपन नहीं हुआ है और स्टाफ भी नहीं आया है। हफ्ते 10 दिन में ये सब रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। पाइप्स में पानी जम जाता है और फिर बर्फ़ को पिघलाकर ही पानी बनाया जाता है। अभी 2 ही दिन पहले यहाँ पानी की सप्लाई शुरू हुई है और यहाँ पर काफ़ी ठंड है और होटल के ऑनर सोनम जी ने छत पर हमारे लिए गद्दे डाल दिए ताकि हम यहाँ धूप सेक सकें। इसके बाद मैं ज़रा केलोंग बस स्टैंड तक गया। अभी यहाँ केलोंग से कुल्लू, उदयपुर और दारचा के लिए बसेस शुरू हुई हैं। केलोंग तक तो हम गाड़ी से आए थे, पर यहाँ से एक बस यात्रा भी ज़रूर करेंगे। मैंने बस स्टैंड में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तो सिर्फ उदयपुर के लिए ही बस जाएगी, जो कि 3 बजे यहाँ से चलेगी। दारचा की बस सुबह 7 बजे जाएगी। केलोंग से उदयपुर करीब 50 किलोमीटर दूर है और 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तांदी से किलाड़ किश्तवाड़ वाले रोड पर ही उदयपुर आता है और ये लाहौल स्पीति ज़िला की तहसील भी है। उदयपुर के पास ही त्रिलोकनाथ मंदिर है, जो कि लाहौल घाटी का एक फेमस मंदिर है। इसके अलावा उदयपुर में मृकुला माता मंदिर भी काफ़ी फेमस है। केलोंग से किलाड़ पांगी का रोड भी अब खुल गया है। अभी तक HRTC बसेस उदयपुर तक ही जा रही हैं, लेकिन जल्दी ही कुल्लू से किलाड़ के लिए भी HRTC बस शुरू हो जाएगी। अभी हाल ही में HRTC की एक बस को कुल्लू से किलाड़ के लिए स्टाफ लेकर भेजा गया है, ताकि पांगी घाटी के लोकल रूट्स भी शुरू किए जा सकें। उदयपुर से आगे किलाड़ तक का रोड पूरा कच्चा है और चंद्रभागा यानी चिनाब नदी के बिल्कुल ऊपर से होकर है। किलाड़ से मनाली की बस जर्नी पर बनाई हमारी एक वीडियो का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। पांगी पहुंचना थोड़ा जोखिम भरा काम है क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं हैं, बाकी पांगी घाटी है बहुत खूबसूरत। किलाड़ से चंबा चलने वाली बस साच पास खुलने के बाद ही शुरू हो पाएगी। सुनने में यही आ रहा है कि इस साल बर्फ़ कम गिरी है तो रोड्स जल्दी खुल जाएंगे, तो उम्मीद है कि जून या उससे पहले ही किलाड़ चंबा बस शुरू हो सकती है। चंबा से किलाड़ बस जर्नी पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। इसके अलावा पांगी वैली सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आपको पांगी की और वीडियोस भी मिल जाएंगी।
तो अगली वीडियो में हम आपको HRTC बस से केलोंग से दारचा की बस यात्रा पर लेकर चलेंगे। अभी तो वैसे भी काफ़ी नींद आ रही है, तो मैं वापस अपने होटल आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।